So hi class. So next topic is causality in economics, the Gregner test. इसमें क्या है, अब आपका जैसे आपने रिग्रेशन किया है उसमें क्या करते थे हम कि आपका एक वेरिएबल होता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से आपका चेंज आता था आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में, राइट। कि एक वेरिएबल में अगर चेंज आता है तो दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट आएगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर अब आपका क्या है कि हम कह रहे हैं यहाँ पर आपको एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं दी होगी, अब आपको ये फाइंड आउट करनी है मीन्स कि किस वेरिएबल की वजह से किस वेरिएबल पे इफेक्ट आ रहा है। मीन्स कौन मतलब आपको देखना है कि किस वेरिएबल को आपको कोज लेकर चलना है, कोज मतलब कारण होगा, और किस वेरिएबल पर इफेक्ट आ रहा है मीन्स वो क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर इस वाले टेस्ट से हम डायरेक्शन देखते हैं कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, मीन्स इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट जाना है हमें, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है विद दिस मॉडल, ठीक है। अब जैसे आपकी बुक में एग्जांपल लिया है एम मीन्स मनी सप्लाई और जीएनपी का। अब हमने बोला देखो जैसे डिमांड हमें फॉर एग्जांपल पहले ले हम जैसे आप डिमांड और प्राइस की बात करते हो तो हमें पता है प्राइस जनरली क्या होता है कि हम प्राइस में चेंज आता है, और प्राइस में चेंज आने की वजह से आता है आपका क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज। बट इसका उल्टा भी होता है कई बार कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है जब, तो उससे चेंज आता है आपके प्राइस में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं आपको देखना पड़ता है कि कब कौन सा वेरिएबल आपका डिपेंडेंट होगा और कब कौन सा वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पर आपकी बुक में एग्जांपल लिया है मनी सप्लाई और जीएनपी का। अब हमें नहीं पता कि हम कह रहे दोनों ही एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर इफेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जीएनपी है कि मनी कॉजेज कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर किस डायरेक्शन में जा रहा है कि मनी सप्लाई में चेंज आने की वजह से चेंज आ रहा है आपका जीएनपी में, दिस मीन्स कि एम आपका मनी सप्लाई क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट और जीएनपी क्या हो गया आपका डिपेंडेंट, और जीएनपी कॉजेज एम मीन्स जीएनपी कॉजेज एम मीन्स कि फर्स्ट में किस में चेंज आएगा जीएनपी में, मीन्स जीएनपी आपका क्या बन गया आप इंडिपेंडेंट, और उससे चेंज आया आपका एम में मीन्स एम क्या हो गया आपका डिपेंडेंट, ठीक है। तो जीएनपी टू एम, ठीक है। तो अब आपको देखना है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब विच वेरिएबल इज कॉज एंड विच वेरिएबल इज इफेक्टेड, राइट। अब हम इससे टेस्ट करेंगे तो ये टेस्ट हम किस लिए देख रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो आपका टेस्ट आता है ग्रेगनर टेस्ट। इसमें क्या है कि जैसे आपको कहा है दिस टेस्ट अज्यूम्स द इंफॉर्मेशन relevant to the prediction of the respective variables GNP and M is contains only in the time series like that। अब इसमें क्या आपको देखो हम कह रहे हैं कि अभी आपको नहीं पता, अब फर्स्ट इक्वेशन हम लेकर चले हैं कि GNP यानी कि करंट GNP दिस ईयर GNP इज इफेक्टेड बाय बोथ द पास्ट ईयर वैल्यूज ऑफ मनी सप्लाई एंड GNP, कि इस अपन GNP की खुद की पास्ट ईयर वैल्यू से भी इफेक्ट होगा और मनी सप्लाई सप्लाई की वैल्यू से भी इफेक्ट होगा। तो मीन्स ये दोनों वेरिएबल क्या हो गए कोज, और ये क्या होगा इसका इफेक्ट, ठीक है। सिमिलरली हम कह रहे हैं मनी सप्लाई जो करंट ईयर की मनी सप्लाई इज इफेक्टेड बाय द मनी सप्लाई पास्ट ईयर वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई एंड ऑल्सो पास्ट ईयर वैल्यू ऑफ जीएनपी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम ये अपने आप एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो ये दोनों एरर टर्म्स है दे आर अनकोरिलेटेड, मीन्स यहाँ पर वो अजम्पशंस वायलेट नहीं कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं दोनों एरर टर्म्स क्या है यहाँ पर अनकोरिलेटेड है। नाउ इक्वेशन 1 पोस्टुलेट्स दैट वही चीज़ की करंट जीएनपी इज इफेक्टेड बाय द पास्ट ईयर वैल्यू एंड बोथ द पास्ट ईयर वैल्यूज एंड ऑल्सो एम इज इफेक्टेड बाय बोथ द पास्ट ईयर वैल्यूज ऑफ एम एंड जीएनपी, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पर अगर हम और कहते हैं कि अगर इसी इक्वेशंस को हम डॉट की फॉर्म में ले लें, मीन्स अगर जीएनपी डॉट ले लें, अभी ऐसे इन्होंने यहाँ पे सिंपल इक्वेशन की बात की है, अगर हम यहाँ डॉट लगा देते हैं तो हम कहते हैं कि हम ग्रोथ रेट्स की बात करते हैं। अगर हम जीएनपी डॉट वाला लेते हैं, यहाँ पे देखो ये जीएनपी डॉट और एम डॉट है, अगर हम कह रहे हैं हम डॉट्स वाले जीएनपी और एम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं कि ये वाले वेरिएबल्स ग्रोथ रेट्स को इंडिकेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है आपका अनडायरेक्शनल कॉजेलिटी फ्रॉम एम टू जीएनपी। एम टू जीएनपी का मतलब क्या है कि एम अगर आपका पहले है तो एम मतलब एम पहले तो आपका एम क्या होगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जीएनपी क्या होगा डिपेंडेंट, मीन्स हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं दिस यानी कि फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू डिपेंडेंट, ठीक है। एम यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा। अब आपको देखना है जो दो इक्वेशंस हमने बनाई थी उसमें किस इक्वेशन में एम इंडिपेंडेंट वाली साइड है, कहाँ पर आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में जो दो इक्वेशंस है इसको दिख रहा है आपको कि फर्स्ट इक्वेशन में एम है जो एम वाली वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट वाली साइड है। तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट आपको बेस इक्वेशन लेनी है, सबसे पहले देखना है आपको कि हम कौन सी इक्वेशन लें इन दोनों में से। अब आपको दिख रहा है कि हम एम से जीएनपी पे जाना है तो एम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है इन दोनों इक्वेशंस में, इस वाली इक्वेशन में एम आपका
इंडिपेंडेंट है और GNP आपका डिपेंडेंट है। अगर आप बोलें कि M तो यहाँ पर भी है बट यहाँ पर GNP इधर नहीं है ना, ठीक है। GNP आपका डिपेंडेंट होना चाहिए और M आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो वाली आप इक्वेशन लोगे, ठीक है। फिर आपको देखना है, अब आपको दिख रहा है कि ये GNP वाली टर्म है, अब आपको ये MT माइनस आई है यहाँ पर, ठीक है। अब इस MTI माइनस आई को आपको कन्वर्ट करना है किस में, क्योंकि हमें रिलेशनशिप देखना है M और GNP में, तो आपको देखना है कि करंट वैल्यूज़ रहे हैं आपकी और लैग वैल्यूज़ को आपको एलिमिनेट करना है। तो वो कैसे होगा कि यहाँ पे MT माइनस आई है। अगर मान लो मैं इस वाली इक्वेशन से इस वाले पूरी टर्म को ज़ीरो बना दूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं इस वाली टर्म से इस वाली इक्वेशन का यूज़ करके इस वाले कोफिशिएंट को अगर मैं ज़ीरो बना दूँ तो ये आपकी क्या वैल्यू बच जाएगी, MT माइनस 1 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से हम MT माइनस 1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि आपको दो चीज़ देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि हम बेस इक्वेशन क्या लें, वो बेस इक्वेशन आपने ले ली फर्स्ट वाली। सेकेंडली आपको देखना है कि आपको किसका कोफिशिएंट ज़ीरो बनाना है। अब ये कह रहे हैं अगर मान लो अगर आप इसका इस वाले कोफिशिएंट्स को अगर आप ज़ीरो बना दो, मतलब समेशन अल्फा आई को अगर हम ज़ीरो बना देंगे, इसका मतलब क्या ये वाली पूरी टर्म खत्म हो गई। और अगर हमने M ही ख़त्म कर दिया तो हमारा रिलेशनशिप भी गया, कि हमारा रिलेशनशिप देखना ना M और GNP के बीच में। इसलिए हम कह रहे हैं जो ये कोफिशिएंट ऑफ MTI माइनस आई है, दिस शुड बी स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो। देखो जैसे यहाँ पर है कि हम कह रहे हैं कि जो लैग्ड M है इन फर्स्ट इक्वेशन आर स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, मतलब जो ये समेशन अल्फा आई है दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके मतलब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो इसके यहाँ पर वैल्यू रहेगी। अब हम कह रहे हैं इक्वेशन बन गई। अब आपको इस MT माइनस आई को कन्वर्ट करना है किसमें, करंट वैल्यू में। वो कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करके। वो कब कैसे यूज़ होगी, जब हम सेकेंड इक्वेशन में इस वाली टर्म को ज़ीरो कर दें। मीन्स हम सेकेंड इक्वेशन देखो, सेट ऑफ एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑन द लैग GNP इज नॉट स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो। नॉट स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो मीन्स कि इट इज़ ज़ीरो, ठीक है। इसका मतलब ज़ीरो होना चाहिए जो आपका सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है GNP का। तो हमने अगर ये वाला कोफिशिएंट को हमने ज़ीरो कर दिया तो ये इक्वेशन इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप रह जाएगा। यहाँ से हम MTA माइनस आई की वैल्यू निकाल सकते हैं MT की फॉर्म में और इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस टाइप से आपको इक्वेशन को यहाँ पर तभी आपका एस्टिमेशन हो जाएगा M और GNP के बीच में। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है अनडायरेक्शनल कॉज़ैलिटी फ्रॉम GNP टू M। GNP अब आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए और M क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट। अब आपको देखना है इन दोनों इक्वेशन में ऐसा कहाँ पर हो रहा है कि GNP आपका इंडिपेंडेंट है और M आपका डिपेंडेंट है, दोनों चीज़ होनी चाहिए। अब इस वाली इक्वेशन में सेकंड में GNP आपका इंडिपेंडेंट है और M आपका डिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे बेस इक्वेशन आपकी क्या हो गई, सेकंड। अब आप कह रहे हैं अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसको तो ज़ीरो नहीं करना क्योंकि आपको GNP तो चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे हम जो इसका कोफिशिएंट है दिस यानी कि समेशन लेमडा शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, शुड बी स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर देखो जैसे ये लैग GNP कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, और ये हो गया। अब यहाँ पर आपको इस GNP की है जो वो क्या चाहिए, GNP की लैग्ड वैल्यू की वैल्यू चाहिए कि आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, करंट में। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे करंट वैल्यू है GNP की, यहाँ पर आपकी लैग वैल्यू है। यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जब ये चीज़ ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अब ये चीज़ ज़ीरो होने के लिए हम चाहेंगे कि समेशन अल्फा आई की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो, सो दैट कि आपकी ये वैल्यू खत्म हो गई तो सिर्फ GNP और का जो करंट वैल्यू है और पास्ट ईयर वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप रह जाए और हम पास्ट ईयर वैल्यू यहाँ से निकाल लें और इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आपका आ जाएगा रिलेशन इस टाइप से। फीडबैक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बायलेटरल कॉज़ैलिटी की, जब हम देख रहे हैं कि ये तो हो गया एक के वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पर जाना दोनों में। इसमें क्या है कि बायलेटरल का मतलब है दोनों तरफ से चलता है, कि इंटरडिपेंडेंस है कि वो इसको भी इफेक्ट कर रहा है वो इसको भी इफेक्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या इसमें इसका मतलब क्या है, कोई भी कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर आपका कोई भी कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर बायलेटरल कॉज़ैलिटी है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि एक वेरिएबल दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर सजेस्टेड व्हेन द सेट ऑफ M एंड GNP कोफिशिएंट आर नॉट सिग्निफिकेंट इज बोथ द रिग्रेशंस। इसमें क्या है कि जो आपकी कोफिशिएंट्स हैं M और GNP के आर नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। मीन्स इनका मतलब कि उन दोनों में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कि अगर जो आपका M का कोफिशिएंट है वो कहीं ना कहीं इक्वल है GNP के, दिस मीन्स दे आर स्टैटिस्टिकली
काइंड ऑफ कि डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब सेम है, तो इसलिए हम बोलेंगे बोथ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो आपके 4 केसेस हैं, एक है फर्स्ट 1 डायरेक्शन वाला, ये भी 1 डायरेक्शन वाला, ये 2 डायरेक्शन वाला, और ये कोई भी डायरेक्शन नहीं है, मीन्स देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वेरिएबल्स।